नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आपका अपने YouTube चैनल शोगरवाल क्लासेज BTP में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। और दोस्तों इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख नदियों के बेसिक को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि हम जीरो लेवल से सब कुछ स्टार्ट करने वाले हैं, हर एक टॉपिक को टॉपिक बाई टॉपिक। तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नदी भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्राय कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है। ये आप अच्छे से जानते हो कि नदी भूतल पर प्रवाहित एक जमीन पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत क्या है, झील हो सकती है, हिमनद हो सकता है, झरना हो सकता है या बारिश का पानी हो सकता है। और नदी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? नदी दो प्रकार की होती हैं, बरसाती नदी और सदा नीर नदी। बरसाती नदी कौन सी होती है? जो बरसात के मौसम में होती हैं। और सदा नीर कौन सी होती हैं? जो सदाबहार होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। सदानीर नदियों का स्रोत, सदानीर नदियों जो होती हैं उनका स्रोत क्या होता है? झरना होता है, हिमनद होता है। ठीक है, और वर्ष भर जल पूर्ति रहती है। ठीक है, सदानीर जो नदी होती हैं इनका स्रोत झरना, हिमनद हो सकता है। और जो दोस्तों इनकी जो है वर्ष भर पूर्ति, वर्ष भर क्या कहते हैं दोस्तों, ये बहती रहती हैं। ठीक है, सदानीर नदियाँ। आगे देखिए। जबकि बरसाती नदियाँ बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। जो बरसाती नदियाँ हैं जो बरसात के पानी पर क्या करती हैं? निर्भर करती हैं। ठीक है, ये साल भर नहीं बहती। आगे देखिए। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि सदानीर नदियाँ हैं। सदानीर नदियाँ कौन सी दोस्तों? गंगा है, यमुना है, कावेरी है और ब्रह्मपुत्र जो दोस्तों जो नदियाँ हैं जो सदाबहार नदियाँ हैं, जो सदा ही बहती रहती हैं। ठीक है, ये बरसाती नदियाँ नहीं हैं। आगे देखिए। भारत की नदियाँ का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो भारत की नदियों का देश के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे देखिए। सिंधु तथा गंगा नदियों की घाटी में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं, सिंधु घाटी तथा आर्य सभ्यताओं का आविर्भाव हुआ, यानी कि विकास हुआ है। ठीक है, सिंधु तथा गंगा नदियों के घाटियों में ही विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताओं कौन कौन सी? सिंधु घाटी और आर्य सभ्यताओं का क्या हुआ दोस्तों? विकास हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। आज भी देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं कृषि का संकेंद्रण नदी घाटी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? नदी के किनारे पाई जाती है। कृषि की सर्वाधिक कहाँ पर होती है? नदियों के किनारे होती है। ये आप अच्छे से जानते हो। प्राचीन काल में व्यापारिक एवं यातायात की सुविधा के कारण देश के अधिकांश नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे। दोस्तों क्यों बसे हुए थे नदियों के किनारे? क्योंकि उनसे आसानी होती थी कृषि करने में। ठीक है, सब कुछ आसानी हमें रहती थी। क्यों? इसलिए अधिकांश नगर नदियाँ के किनारे ही बसे हुए थे। तथा आज भी देश के लगभग सभी धार्मिक स्थल किसी न किसी नदी से संबंधित हैं। अधिकांशतः सभी धार्मिक स्थल जो हैं किसी न किसी नदी से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखिए। नदियों के देश कहे जाने वाले भारत में, जो भारत जो है नदियों का देश कहे जाने वाले भारत में हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जो तीन नदियाँ दोस्तों हिमालय से निकलने वाली, हमसे पूछा जाता है कि हिमालय से कितनी नदियाँ निकलती हैं? तो तीन नदियाँ निकलती हैं, सिंधु और गंगा और ब्रह्मपुत्र। और दोस्तों प्रायद्वीप से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? वो निकलती हैं नर्मदा, कावेरी और महानदी। तीन नदियाँ निकलती हैं, कावेरी, महानदी और नर्मदा निकलती हैं। कहाँ से? प्रायद्वीप से निकलती हैं। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती हैं। आगे देखिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में जानेंगे आगे। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ और ग्लेशियरों से पिघलने से बनी हैं। जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं कैसे उनका निर्माण हुआ है? उनका निर्माण ग्लेशियरों से बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने से हुआ है। आगे देखिए। अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान निरंतर प्रभाव बना रहता है। कैसा बना रहता है दोस्तों? इनमें निरंतर प्रभाव यानी कि निरंतर ये बहती रहती हैं। आगे देखिए।
हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े होते हैं। क्या दोस्तों, हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े हैं एवं उनके जाल ग्रहण क्षेत्र सैकड़ों हजारों किलोमीटर में फैला है। ठीक है, जो हिमालय से नदियां जो निकलती हैं उनके क्या है, उनका जो जल क्षेत्र है बहुत ही अधिक क्षेत्र में दोस्तों क्या है, फैली हुई हैं। ठीक है, जो नदियों का पानी है। ठीक है, आगे देखिए, हिमालय की नदियों को 3 प्रमुख नदी तंत्र में विभाजित किया गया है। कितने तंत्रों में विभाजित किया गया है? 3 नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, 3 नदी तंत्र कौन कौन से हैं? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, 3 नदियों में विभाजित किया गया किस हिमालय नदी तंत्र को। ठीक है, आगे देखिए, इन तीनों नदियों का तंत्र का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है। किस? एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ जिसे शिवालिक या हिंदू ब्रह्म नदी भी कहा जाता है। कौन? आगे देखिए, प्लीस्टोसीन काल में जब पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी छिन्न भिन्न हो गई। कौन सी नदी छिन्न भिन्न हो गई? शिवालिक नदी। ठीक, और वर्तमान 3 नदी तंत्रों में बट गई। इस संबंध में भूगर्भ वैज्ञानिक के मत एक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की भारत की प्रमुख नदियों के बेसिक के बारे में, और आगे हम नदियों के आगे बात करेंगे, सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी नदियां हैं, उन सभी नदियों के बारे में एक एक से हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।